समस्या पहले ही बहुत थी और अब और भी ज्यादा होने वाली है। पैसे पहले किसी के पास देखने को नहीं थे, कैश तो था ही नहीं, और जो चंद रुपए बचे थे अब वो भी निकलने वाले हैं। तो एक नई बीमारी आ गई है जिसका नाम है सीबीडीसी। एक नई पेमेंट आई है, काफी टाइम हो गया उसको चलते हुए सीबीडीसी को, लेकिन अब उसको प्रॉपर लगा दिया जाएगा 2030 तक। उसके बाद आप लोगों के पास कुछ भी नहीं बचने वाला, जो कुछ होगा इस मोबाइल में होगा। तो सीबीडीसी ये है सेंट्रल बैंक डिजिट करेंसी, जिसको लॉन्च किया था 1 दिसंबर 2022 में। तो अब देखो इसका परिणाम क्या निकलने वाला है। इसके इतने जबरदस्त साइड इफेक्ट हैं, आप सोच भी नहीं सकते। प्रॉपर कैश बंद हो जाएगा, सिर्फ आपके हाथ में पैसा रहेगा, यानी कि मोबाइल में। बस वो डिजिट्स जो हैं वही हमारे लिए पैसा बन गए हैं, बाकी चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं। तो अब मेरे को बताइए, ये जो ई रुपया है इससे हमको लेन देन करना पड़ेगा। इससे सरकार आप पर पूरी नजर रखेगी, हर एक पैसे पर सरकार की पूरी नजर रहेगी कि आप उसको कहाँ यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो। अब देखिए कि ये जो पैसा जेब में तो होगा नहीं, ये पूरा का पूरा पैसा सिस्टम में होगा, यानी कि आपके मोबाइल में होगा। तो मोबाइल पर सरकार पूरी नजर रखेगी। ये भी दिक्कत रहेगी कि आपके पास पैसा कितना है, कितना पैसा नहीं है। ये आपकी निजता है, आपकी गोपनीयता है। आप चाहो तो किसी को बताओ, ना चाहो तो किसी को ना बताओ। लेकिन ये पेमेंट ऐसी है कि जब कैश होगा ही नहीं किसी के पास, तो जो भी पैसा होगा वो इसी में होगा। तो सबसे पहली बात, हर एक गवर्नमेंट जो है वो अधिकारी जो बैठेंगे या जो डिस्कशन करेंगे या जो भी सरकारें बदलती रहेंगी या जो भी बैंक्स आएंगे, वो प्रॉपर बैंक्स हर बंदे की डिटेल रखेंगे कि भाई इनके पास टोटल कितना पैसा है। दूसरी बात, वो पैसा कहाँ यूज किया गया था। तीसरी बात, इन लोगों ने उस पैसे से क्या क्या सामान खरीदा है, कहाँ इसको लगाते हैं, इनको घर में राशन कितना चाहिए, ये बाल कटवाने कहाँ जा रहे हैं, कौन सी बस में कहाँ तक यात्रा कर रहे हैं, हर चीज उनको डिटेलिंग में पता होगी। तो मतलब ये जो पैसा है इसके द्वारा आपको पूरा का पूरा ट्रैक किया जा सकता है। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। किसी भी सरकार को जनता पर अगर नियंत्रण चाहिए तो वो सबसे पहले पैसे पे कंट्रोल करती है, आप ये बात याद रखो। तो जब पैसे पे कंट्रोल करती है तो ये जो सीबीडीसी नई पेमेंट आई है इसका पूरा कंट्रोल रहेगा आपके ऊपर। मतलब जब आपका पूरा पैसा उनके कंट्रोल में है तो वो जब चाहें तब उसको फ्रीज कर सकते हैं, जब चाहें तब उसको लॉक कर सकते हैं, जब चाहें तब आपको पैसा दे सकते हैं, जब वो ना चाहें तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अब दूसरी बात यह है कि मान लो अब हर जगह पे स्मार्टफोन भी नहीं है और हर जगह पे इंटरनेट भी नहीं है। तो मान लो अब हमारे पास कैश होता है तो हम दे देते हैं, लेकिन जब हमारे पास कैश भी नहीं होगा तो क्या कर पाओगे आप। वही सर्वर डाउन, प्रॉब्लम आ गई, पैसा सेंड नहीं हो रहा, और यही सब चलता रहेगा। और अब दूसरी बात, मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ, आप थोड़ी सी किसी तंत्र के खिलाफ आवाज उठा के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि हम लोगों की औकात कितनी है। चाहे वो मैं हूँ चाहे आप, वो एक बार आवाज उठाइए, रातों रात आपको दबाने का काम करती है गवर्नमेंट। उसके पास इतनी बड़ी पावर है जो हम सोच भी नहीं सकते। जब ये पैसा उनके कंट्रोल में रहेगा तो आप थोड़ी सी आवाज उठाएंगे तो वो पूरा का पूरा आपका आधार जाम कर देंगे। जब आधार फ्रीज होगा तो आपकी ई पेमेंट भी फ्रीज हो जाएगी, और ई पेमेंट आपकी फ्रीज हो जाएगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और जो कुछ करना है फिर सरकार ही करेगी। तो आप सोच सकते हो आपके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि आप आवाज उठाओ और बात करो। और अगर आप बात नहीं कर पा रहे हो तो जो बात कर रहे हैं कम से कम उनको सपोर्ट करते जाइए। ई पैसा क्या है, इसके क्या नुकसान है, इसके क्या फायदे हैं, ये क्यों बनाया गया है, ये कैसे काम करता है। अब इसमें एक सबसे बड़ा झमेला ये है कि मान लो अगर ई पेमेंट है तो डायरेक्ट डिजिट्स में आ रही है, तो अब किसी ने तो ये सॉफ्टवेयर बनाया है ना, तो वो इस सॉफ्टवेयर में मान लो 1 करोड़ डिजिट फालतू डाल ले, 10 करोड़ डिजिट फालतू डाल ले, या कितने भी डाल ले, उसकी इच्छा है। तो आप मेरे को ये बताओ, वो तो डिजिट गवर्नमेंट के पास है, उसने जिस मर्जी को चाहा वो सेंड कर दिया, उन्होंने वो काम अपना करवा लिया। किसी ने, हम में से किसी ने जमीन बेची, उस जमीन के बदले हमको वो डिजिट्स मिल गए, हमने जमीन बेच दी, सरकार ने वो जमीन ले ली, बात खत्म। तो उसके बाद हमको तो पैसा मिल गया, हम उसी पैसे में खुश हैं। वो जो डिजिट्स लेके हम घूम रहे हैं, डिजिट, ठीक है, वो जो हम डिजिट लेके घूम रहे हैं, हम तो उन्हीं से काम करते रहेंगे, अपना काम हो जाएगा। लेकिन सरकार तुमसे कोई भी चीज छीनने के लिए कितना भी डिजिट तुमको दे सकती है। उसके बाद एक आएगा साइबर अटैक, आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, एक साइबर अटैक आएगा और बोलेंगे कि भाई क्या करें, अब तो सारा का सारा साफ हो गया, एकदम से सबके अकाउंट्स नील,
तो किसी के पास कम था तो किसी के पास ज्यादा, वो सारा का सारा मान लो एक बार में साफ हो जाता है। तो तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का कोई रिकॉर्ड नहीं बचेगा कि तुम कितनी प्रॉपर्टी के हकदार हो, तुम्हारे पास कितने टोटल रुपए थे, तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये एक जबरदस्त एजेंडा है जिसको मैं पार्ट बाय पार्ट रिवील करता रहता हूँ, तो कृपया आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।